हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे संज्ञा में पढ़ रहे थे हम समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें आज स्टार्ट करनी है नई संज्ञा, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और हम एक आध शब्द समूहवाचक संज्ञा के देखे ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा बताएं आप लोग। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम के समूह का बोध होता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में उदाहरण जिसमें पूर्व पद और समूह हो, तो पूर्व पद में क्या हो? पूर्व पद में संख्या दी गई हो, पूर्व पद में संख्या दी गई हो और फिर उसके आगे कोई समूह लगा हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चौराहा। चौराहा में क्या हुआ? चार राहों का समूह। चौराहा में चार राहों का समूह, जिसमें से क्या आया? पहले चौराहा चार आया। चार क्या है? एक संख्या है, उसके बाद पद है राह, मतलब चार राहों का समूह हो गया चौराहा। उसमें कौन सी संज्ञा आएगी? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सेना हो गया। सेना में कौन सी संज्ञा आएगी? समूहवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि उसमें सेना एक आर्मी अफसर मिलाकर सेना नहीं बनेगी। सेना बनाने के लिए कई आर्मी अफसर होंगे उसमें, तो वो क्या बनेगी? सेना। जैसे कि बाजार एक दुकान से तो बाजार बन नहीं जाएगी, उसमें कई सब्जियों की दुकान होगी, तो कई सब्जियों में मतलब गिनती आ गई, कई होंगी, एक नहीं होगी, कई होंगी। तो कई सब्जियों की भी दुकान होंगी, उसमें संख्या आ गई। संख्या तो पहले पद में क्या है? संख्या। पूर्व पद मतलब संख्या दी गई और दूसरा पद कोई समूह लगा हो। जैसे लिखी गई बाजार है। बाजार में पहला पद पूर्व पद बाजार। एक दुकान से तो बाजार बनेगी नहीं, उसमें कई सब्जियों की दुकान होंगी जिससे वो बाजार बनेगी। ठीक है, तो कई मतलब गिनती आ गई, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, वो कई दुकान होंगी सब्जियों की, तो उससे वो बाजार बनेगी। ठीक है, बाजार। जैसे भीड़ में एक तो होगा नहीं कि एक व्यक्ति खड़ा होगा, उससे भीड़ कह देंगे हम। भीड़ में भी कई होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, उसको भीड़ कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आई? संख्या आई। भीड़ में कई लोग होंगे, उसमें संख्या आई, उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और भीड़ के बाद क्या होगी? जैसे कि दल हो गया। दल एक मिलाकर तो दल बनेगा नहीं, दल में भी कई लोग होंगे, तो कई लोगों को मिलाकर के दल बनेगा। पूर्व पद में क्या? संख्या आ जाएगी, तो पूर्व पद प्लस समूह। समूह इसमें कौन से आया? समूह आ जाएगा, पूर्व पद में संख्या आ जाएगी। संख्या तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी ये। बस यही है संज्ञा का। इसके आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से उसी के आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं? उसी के आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। लिखते जाइएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा की अवस्थाएं क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा की अवस्थाएं क्या हैं? अवस्थाएं क्या हैं? तो लिखते जाइएगा। अवस्थाएं। द्रव्यवाचक संज्ञा की कितनी अवस्थाएं हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा की कितनी अवस्थाएं हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं 3 हैं। कौन कौन सी? लिखिएगा। थोड़ा सा बनाते जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने पे। जैसे कि ठोस, द्रव, ये द्रव कुछ भी लिख लीजिए। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस।
पहचान के लिए हो गया। अब जैसे कि नियम इसका लिखते हैं, नियम, नियम फर्स्ट लिखते जाइएगा साथ साथ। जिससे वस्तुएं बनाई, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाने बनाए जाने, हाँ ऐसे बनाने वाले पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं या वस्तुएं बनाने वाले पदार्थों को, पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनती है या पदार्थ होते हैं, वस्तुएं बनाई जाने वाले पदार्थ और वस्तुएं बनाई जाने, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कोई उत्पाद हो गया जिससे वस्तुएं बनाई जाए, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जिससे वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी से क्या बनेगा? लकड़ी से फर्नीचर बनता है। ये क्या होगा? ये वस्तु से कोई पदार्थ हो गया, इससे हम एक नया रूप दे देंगे किसी, मतलब कि जैसे कि ये पदार्थ हो गया लकड़ी, अब इससे हम क्रिया करके फर्नीचर का रूप दे देते हैं, उससे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा की दूसरी परिभाषा भी है, लिखिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा की पहली परिभाषा हो गई, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं या किसी पदार्थ के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को भी कहते हैं। लिखिएगा दूसरी परिभाषा, जिस पदार्थ को मापा तौला नाप जिस पदार्थ को मापा तौला और नाप सकते हैं उसमें कौन सी संज्ञा होगी? उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जिस पदार्थ को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है और नापा जा सकता है, नाप सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है या फिर कोई चीज बनाई जा सकती है, निर्माण की जा सकती है, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण लिखते हैं इसके, एग्जाम्पल के लिए हो गया, जैसे कि लिखते जाइएगा, लिखता होगा यहाँ पर, लकड़ी, लोहा, पीतल, लिखते जाइएगा, चांदी, अनाज, लकड़ी, लोहा, पीतल, चांदी, अनाज, तेल, पानी,
अब यहाँ लिखते हैं तेल पानी चमड़ा, तेल पानी चमड़ा और दही, याद करते जाइएगा, बताते जाइएगा। तेजाब, तेजाब, दूध, दूध, कपड़ा, etc। अब इसमें कैसे होगी द्रव्यवाचक संज्ञा, कैसे होगी? अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? लकड़ी से क्या कर सकते हैं? फर्नीचर बना सकते हैं, कोई लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा, लोहा के बर्तन बना सकते हैं, हथौड़ी वगैरह बना सकते हैं, और कुल्हाड़ी बना सकते हैं, फरवा बना सकते हैं, इत्यादि कई चीज बना सकते हैं। लोहा में कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। पीतल, पीतल के क्या? पीतल के बर्तन बना सकते हैं, पीतल के बर्तन बना सकते हैं, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि पीतल से बर्तन बन सकते हैं। अब बताया, परिभाषा बताई गई थी जिससे कोई वस्तु बनाई जा सकती हो, किसी पदार्थ से कोई वस्तुओं का निर्माण कर दिया जा सकता है। जैसे पीतल है, इससे हम एक वस्तु का निर्माण कर लेंगे, क्यों? बर्तन बना लेंगे। इसमें कौन सी संज्ञा आ जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी, चांदी से क्या करेंगे? चांदी के आभूषण बना लेंगे, चांदी के आभूषण बनते हैं, तो उसमें कौन सी संज्ञा आएगी? इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। अनाज, अनाज को क्या कर सकते हैं? अनाज को तौला जा सकता है, अनाज को तौला जा सकता है, ये लिखा तौला जा सकता है, तो ये भी इसमें कौन सी संज्ञा आई? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल, तेल को क्या कर सकते हैं? तेल को भी तौल सकते हैं, तेल को केजी में तौल सकते हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, पानी को भी माप सकते हैं, ठीक है, पानी को लीटर में तोल सकते हैं, इसमें कौन सी संज्ञा आई? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ठोस लगा लिखा है, ठोस, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ से दही, दही को भी तौला जा सकता है, इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चमड़ा, चमड़ों के भी आभूषण बना सकते हैं, चमड़ों के आभूषण बना सकते हैं, जूते बना सकते हैं, और चमड़े की जैकेट वगैरह बनती है, लेदर जिसके कहते हैं, इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब, तेजाब को भी तौला जा सकता है, तेजाब को भी तौला जा सकता है, इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध, दूध को भी नापा जा सकता है, इसमें कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। कपड़ा, कपड़ा का निर्माण हो सकता है, कपड़ा जैसे कि खाली कपड़ा है, कोई भी सूती ऊनी कोई भी मान लीजिए, और उससे हम शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं, इत्यादि। शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, etc। और भी मान लीजिए कई कई आते हैं, क्या क्या होगा? लकड़ी, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि लकड़ी से आभूषण बना, लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं, ठीक है। लोहा, लोहा से लोहो के औजार बना सकते हैं, फावड़ा हो गया, हंसिया हो गई, और कुल्हाड़ी हो गई, काफी चीज बन सकती हैं, फरसा हो गया, सब लोहे का बनता है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगी।
पीतल पीतल के बर्तन बनते हैं, चांदी चांदी से आभूषण बनते हैं सजने धजने वाले, जैसे कि पायल हो गया, इटीसी कुछ भी बांध लीजिए, पायल हो गया और गले का हो गया, हाथ का हो गया, कंगन हो गया, कुछ भी, इससे भी ये सजने संवरने के आभूषण बनते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा। अनाज को तौला जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल को तौला जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी को भी तौला मापा जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दही को तौला जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चमड़े से कपड़ों का, आभूषणों में बदला जा सकते हैं, तो चमड़े से जूता चप्पल बनाए जा सकते हैं, चमड़े वाले लेदर की जैकेटें बनाई जा सकती हैं, उससे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब को तौला जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध को नापा जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कपड़े से वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं, पहनने वाले खाली कपड़े से, इसको कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसी में एक दो क्वेश्चन हमारे पास, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा की क्वेश्चन है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आई, अच्छे से समझ में आई आप लोगों को। द्रव्यवाचक संज्ञा में अवस्थाएं कितनी होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। इसकी परिभाषा, जिससे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, वस्तुएं बनाने में पदार्थ जो काम में आता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे दूसरी परिभाषा, जिस पदार्थ को नापा तौला जा सकता है, मापा जा सकता है, उस पदार्थ को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिएगा, इसी से बनाते हैं। लकड़ी में कौन सी संज्ञा होगी? लकड़ी में कौन सी संज्ञा होगी? तो लकड़ी से क्या कर सकते हैं? फर्नीचर बना सकते हैं। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। दूसरा लिखिएगा, निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख ले रहे हैं, वहाँ स्थान की पूर्ति हो चुकी है, इसके नीचे ज्यादा आएगा नहीं। निम्न में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? नंबर ए, खटाई हो गया। नंबर बी मिठाई, नंबर सी लिखिएगा, खटाई हो गया, मिठाई हो गया। नंबर सी लिखिएगा, दूध। नंबर डी, ठंड में कुछ भी मान लीजिए। अब इसमें से बताइएगा, निम्न में से कौन सी संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो खटाई क्या है, मिठाई क्या है, दूध क्या है, ठंड क्या है? तो ये जो खटाई है क्या है? ये अव्यय है। अव्यय, जब अभी अव्यय पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि क्या कहते हैं अव्यय को। अभी इतना शॉर्ट में जान लीजिएगा, इसको अव्यय कहते हैं, ठीक है। अब मिठाई क्या है? मिठाई भी अव्यय है। और ठंड क्या है? ठंड भी अव्यय है। और दूध क्या है? दूध को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, तो इसमें क्या आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई में अव्यय, मिठाई में अव्यय, द्रव्य में ठंड में अव्यय है। तो इसमें कौन से उदाहरण, ये क्वेश्चन का क्या सही हुआ? दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा दूध में आएगी, ठीक है। दूध में यहाँ ऊपर लिखाया भी गया है, दूध कहाँ गया? दूध ये है। दूध में द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी, क्योंकि दूध को तौला जा सकता है। तो तौला जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, उसमें क्या आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। और
जैसे किसी पदार्थ से नए पदार्थ का नए समुदाय का समुदाय में बदला जा सकता है। जैसे कि कपड़ा है, कपड़े को पोशाक में बदला जा सकता है, पहनने वाले कपड़ों में जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन। इतना मिटा लेते हैं। इतना मिटा लेते हैं। अब लिखिएगा आगे, दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा है? दूध में, तो दूध को क्या कर सकते हैं? दूध को तौला जा सकता है, नापा जा सकता है, तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। ठीक है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। और दूसरा लिखिएगा, सेना में कौन सी संज्ञा आएगी? सेना में कौन सी संज्ञा आएगी? सेना मतलब सेना मानी सेना में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? सेना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो सेना में कौन सी संज्ञा आएगी? सेना में क्या है? सेना में एक ग्रुप दिया गया है, ग्रुप है, ग्रुप मिलाकर के सेना बनेगी। ठीक है, कई आर्मी अफसर को ग्रुप मिलाकर के सेना बनेगी। तो उसमें क्या 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 आया? पहले संख्या आई। संख्या किस समूह का, किस संज्ञा का आता है? संख्या है जो किस संज्ञा में आता है? तो किस संज्ञा का उदाहरण हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूह संज्ञा बचती कौन? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो सेना किस संज्ञा से आती है? सेना में आएगी कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। एक आध क्वेश्चन यहाँ वहाँ की करते जाएंगे कि इससे याद बना रहेगा कि हमने इसका समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, पढ़ चुके हैं उसको, तो भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए उसका रिवीजन भी करते जाते हैं बीच बीच में। अब जैसे कि एक लिखिएगा, संसद शब्द में कौन सी संज्ञा आएगी? संसद में, संसद लिखिएगा, संसद में कौन सी संज्ञा होगी? संसद में कई सांसद मिलाकर के एक संसद भवन का निर्माण होता है, जिसमें संसद कहते हैं। कई सांसद मिल वहां पर बैठते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो उसमें क्या कई आ गए, कई आएंगे, तो उसमें कौन सी संज्ञा आएगी? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा भी हो गई। और इसके बाद पढ़ते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नोट करिएगा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नोट करिएगा।
हाँ, और समझ में आता जाए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना सब हमारा सहयोग करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। चलें अब आगे। क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिएगा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिएगा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिएगा। किसी व्यक्ति किसी वस्तु किसी स्थान के समुदाय, किसी स्थान के समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हुई जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समुदाय क्या है? समुदाय क्या है? समुदाय क्या है? समुदाय कैसे बनता है? समुदाय क्या है और समुदाय कैसे बनता है? ठीक है, तो लिखिएगा समुदाय। समुदाय कैसे बनता है? समुदाय कैसे बनता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम का बोध होता है। समुदाय के नाम के समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। जैसे कि क्या कहेंगे? क्या हो जाएगा इसका? समुदाय जिसमें किसी का नाम का बोध होना चाहिए। इसमें नाम में क्या है? नाम में क्या है? क्या आएगा बताइएगा? व्यक्ति में नाम का बोध नहीं होना चाहिए, किसी के नाम का बोध नहीं होना चाहिए। वस्तु में नाम का बोध नहीं होना चाहिए। स्थान में नाम का बोध नहीं होना चाहिए। नाम का बोध नहीं होना चाहिए, उसे समुदाय कहते हैं। नाम का बोध नहीं होना चाहिए, नाम का बोध नहीं होना चाहिए। जैसे उसे क्या कहेंगे? समुदाय। समुदाय। कोई प्रकार दिया, कोई प्रकार, जैसे व्यक्ति का कोई प्रकार है, उसे क्या कहेंगे? उसे समुदाय कहेंगे। जैसे एक शब्द का एक शब्द दे दिया गया, और उसके कई प्रकार हो गए। जैसे व्यक्ति है, और व्यक्ति के कई प्रकार, कई रूप हो गए, उसको कहेंगे, उसको समुदाय कहेंगे। जो जिसको हम, जैसे ये शब्द हो गया, अब इसके कई प्रकार हो गए शब्द के। ये शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समुदाय।
ये शब्द हो जाएगा समुदाय। समझ रहे हैं आप? और एक आध बार रिपीट कर देंगे, आपको एक क्लास में याद होता जाएगा। आप नोट्स पर बनाते जाइएगा, सीधा क्लास में नोट्स बनाते जाइए, क्लास में याद होता जाएगा, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब रिवीजन करना तो एक बार फिर क्लास देख लीजिएगा, सीधा रिवीजन हो जाएगा आपका। अब जैसे कि हमारी संज्ञा खत्म होगी, संज्ञा के बाद हमारी 2-3 घंटा की मैराथन चलेगी। मैराथन चलेगी पूरी संज्ञा, उसमें पूरा संज्ञा का रिवीजन और इसके संज्ञा के क्वेश्चन जो आएंगे, वो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सब रिवीजन कर दिया जाएगा 2-3 घंटा की क्लास में। ठीक है, मैराथन क्लास चलेगी 2-3 घंटा की। उसमें शुरू से संज्ञा जहाँ से संज्ञा शब्द हमने सुना था और जहां तक अब ये जाएगी, जितने दिन की क्लास चलेगी, 2-3-4 दिन की, तो उसमें से एंडिंग में जब ये संज्ञा खत्म होगी उसके अगले दिन मैराथन क्लास चलेगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जैसे वस्तु है, वस्तु के कई रूप हो गए, कई प्रकार हो गए, उसको क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे, उसको समुदाय कहेंगे। जैसे कि नदी हो गया, जैसे कि नदी हो गया। अब नदी हो गया, इसके कई रूप होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, गंगा, सरस्वती, गोदावरी। ये क्या हो गया, नदी के प्रकार हो गई है, गोदावरी, सरस्वती, गंगा, यमुना, ये नदी के प्रकार हो गए। तो नदी क्या हो गया, हमारा एक समुदाय हो गया। नदी एक समुदाय हो गया, तो इसमें क्या है, कौन सी संज्ञा आएगी, इसमें आएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसमें जातिवाचक संज्ञा आएगी। अब यहाँ एक ठो लिखे थे एग्जाम्पल, जैसे कि लिखते जाइए, जैसे कि पहाड़ हो गया, यहीं पर लिखते हैं, पहाड़ हो गया, जैसे कि पहाड़ हो गया। अब इसमें भी प्रकार आएंगे, क्या कई प्रकार आएंगे, जैसे कि हिमालय हो गया, और विंध्य हो गया, हिमालय हो गया, विंध्य हो गया, अरावली हो गया। इसमें कौन सी संज्ञा आएगी, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा आएगी। ये क्या हो गया, पहाड़ क्या है हमारा, पहाड़ एक समुदाय है, पहाड़ एक समुदाय है। समुदाय क्यों है, क्योंकि इसके कई प्रकार निकले गए हैं, हिमालय हो गया, विंध्य हो गया, अरावली हो गया, ये सब क्या है, इसके प्रकार हैं, पहाड़ के प्रकार हैं। तो प्रकार के, वो पहाड़ क्या हो गया, प्रकार एक समुदाय हो गया, जिसके कई रूप निकले हों, उससे समुदाय कहते हैं। जैसे रावण हो गया, उसका एक, रावण का एक है, उसके 10 सिर हैं कि नहीं है, ये रावण का जो मेन हो गया, वो क्या हो गया, एक समुदाय हो गया। उदाहरण के लिए ऐसे बताया है फनी वे में, ये एक समुदाय है, रावण एक समुदाय, उसके सिर हो गए, ये कई प्रकार के हो गए, कई सिर हो गए, ये प्रकार हो गए। ठीक है, लिखते हैं अब ऊपर, यहां पर लिखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि अब उदाहरण क्या लिया जाए, तो जैसे दिशा हो गया, दिशा, इसमें कौन कौन सी दिशा आ जाएंगी, पूर्व, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये क्या हो गया, ये दिशा के प्रकार हो गए, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा।
ये दिशा के प्रकार हो गए, दिशा के प्रकार हैं ये। और दिशा क्या है? ये एक समुदाय है। एक समुदाय के कई प्रकार होते हैं, एक समुदाय के कई प्रकार होते हैं, उसको क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। समुदाय दिशा में कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं अभी, पानी पथ की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई। अब इसमें आप कहेंगे क्या होगा, इसके प्रकार कैसे आएंगे? तो इसके भी प्रकार हैं, पानीपत की लड़ाई, इसके भी प्रकार हैं। कैसे हैं देखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई। तो ये क्या है? ये एक समुदाय है, ये एक समुदाय है और इसकी ये प्रकार हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई। ये क्या है? ये एक समुदाय है और ये उसके प्रकार हैं, ये उसके प्रकार हैं और ये एक समुदाय है। तो इसमें क्या तात्पर्य है कि एक समुदाय के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि और उदाहरण लेते हैं, तो जैसे कि क्या, एक आया त्योहार, अब इसमें आप कहेंगे कि इसके प्रकार कैसे आएंगे? इसके भी प्रकार हैं। त्योहार, त्योहार तो एक शब्द तो है कि त्योहार बस एक ही त्योहार होता है, उसमें कई त्योहार होते हैं, जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, वगैरह वगैरह, जाने के इतने त्योहार होते हैं, ईद हो गया, रामनवमी हो गई, काफी त्योहार होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, त्योहार एक हो गया और उसके प्रकार हो गए, प्रकार हो गए। जैसे दीपावली, दीपावली, होली, दीपावली, होली, और क्या हुआ, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, क्या हुआ, रामनवमी, रामनवमी। ये सब त्योहार हो गए, ये सब त्योहार हैं। और ये क्या है? ये एक समुदाय है। तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि एक समुदाय के कई प्रकार हो सकते हैं। तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? इसमें आएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको इतने सारे उदाहरण दिए, क्या, परिभाषा हो गई, पहाड़ हो गया, दिशा हो गई, त्योहार हो गया, पानीपत की लड़ाई हो गई, नदी हो गया, इटीसी। जाने कितने उदाहरण दे दिए तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय के कई प्रकार होते हैं, उसे समुदाय कहते हैं। जैसे एक के कई प्रकार हो गए, उसे समुदाय कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जाति मतलब कि जातिवाचक जिसका समुदाय, जातिवाचक जिसका समुदाय बनना शुरू हो जाए, जिसका समुदाय बनना शुरू हो जाए। जातिवाचक किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिसका समुदाय बनना शुरू हो जाए। लिखे देते हैं जातिवाचक संज्ञा जिसका समुदाय बनना शुरू हो जाए।
जिसका समुदाय बनना शुरू हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे इसको। क्या पढ़ा हुए हम लोग? क्या पढ़ा? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के समुदाय के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, क्या लिखना है वो तो आप लोग पहले लिख ही चुके। किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी नाम के समूह का समुदाय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के समुदाय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा, इतना डीपली पढ़ाया है, इतना डीपली बताया है, तो जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आपको समझ में आई ही होगी। अब एक आध क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा को भी लिखते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर देंगे, जो भूलेगा नहीं फिर आपको। इनमें विकारी शब्द बताओ। हाँ, इनमें विकारी शब्द बताओ, जैसे कि यथा, आज, लड़का, परंतु। इनमें विकारी शब्द बताओ। तो विकारी शब्द ये क्या है? ये अव्यय है। आज में भी अव्यय है, आज भी अव्यय है, परंतु भी अव्यय है। अव्यय पढ़ेंगे तब अव्यय गति बताएंगे क्या है। और लड़का क्या है? लड़का एक विकारी शब्द है। कारक का प्रयोग किया, कारक, परिवर्तन हुआ। विकारी शब्द क्या है? जैसे परिवर्तन करते हैं, किसमें परिवर्तन करते हैं? परिवर्तन करते हैं किसमें? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। लिंग, वचन, कारक। तो इसमें लड़का को परिवर्तित कर दिया गया। विकारी शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन। ये क्या है? विकारी शब्द किसे कहते हैं? पहले ये बता, विकारी शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा एक कैसा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा है जो वो एक विकारी शब्द है। आपको पिछली क्लास में बताया गया संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द को क्या कहते हैं? परिवर्तन करते हैं किसमें? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। पहले पढ़ा था हमने। अब आप लोग बताइएगा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? और संज्ञा में कौन सा उपसर्ग है? संज्ञा में उपसर्ग और शाब्दिक। बताएं। तो संज्ञा कैसा शब्द है? और उदाहरण के उपसर्ग है। संज्ञा में उपसर्ग क्या है? सम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। किसका नाम? किसी समुदाय का नाम। ठीक है, किसी समुदाय का नाम।
बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।